स्वागत है बच्चों अपने यूट्यूब चैनल गणित मार्ग में। आज हम लोग जो है द्विघात समीकरण का एक और जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें क्या कह रहा है कि विवेचक निकालें और इसकी मूलों की प्रकृति बताइए। विवेचक भी कहते हैं इसको, विवितकर भी कहते हैं। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0। इसे क्या निकालना है? विवेचक या विवितकर निकालना है और इसकी मूलों की प्रकृति को बताना है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार इसको बनाएंगे कैसे। देखिए, विवेचक है या विवितकर है, इसको इंग्लिश में हम लोग डी से सूचित करते हैं। पहले लिख लेंगे कि जो समीकरण है वो समीकरण है 2x² माइनस में 7x प्लस में 6 और बराबर में 0। यानी कि कोई कहे कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए कि इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। मतलब x² का गुणांक a का मान कहलाएगा, x का गुणांक b का मान कहलाएगा और ये अचर जो राशि है वो c का मान कहलाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि a का मान कितना है। a का मान इसमें कितना है? 2 है। b का मान कितना है? वो है -7। c का मान कितना है? 6। डी का मान निकालें। डी का मान, डी बराबर जो सूत्र होता है इसी को कहते हैं विवेचक विवेतकर। डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। अब b का मान देखिए कितना है, b का मान है -7। तो -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने 2 गुने 6। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 छक 48 और घटाइएगा तो डी का मान निकल के आया 1। यहाँ पर देखिए 3 गो शर्त बनता है कि मूलों की प्रकृति क्या है। देखिए डी का मान अगर पूरा 0 आ जाए तो इसको कहते हैं कि कर मूलों का जो प्रकृति होगा, कैसा मूल होगा, वो होगा वास्तविक और समान। अगर डी का मान 0 आ रहा है, फिर अगर डी का मान जो है ना 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा है कौन? डी। जो बड़ा रहता है उसकी तरफ मुंह खोलते हैं, तब इसका जो मान होगा ना, मूल जो होगा इसका, कैसे इसका गुण होगा, प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक होगा और असमान होगा। लेकिन डी जो है छोटा है किससे? 0 से। 0 की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब 0 बड़ा है और डी छोटा है। डी छोटा है का मतलब माइनस में चले गया, तो इसको हम लोग कहते हैं अवास्तविक, असमान लिख सकते हैं। मतलब इसका जो मूल होगा जो है ये माइनस में रहेगा, यानी कि इसका संख्या डी का मान माइनस में आएगा। ये इसका 3 गो होता है गुण। 3 प्रकार के से भी कोई संख्या लिखा जा सकता है, या तो वो 0 होगा, या तो वो संख्या प्लस में होगा, या तो वो संख्या माइनस में होगा। देखिए यहाँ डी का मान क्या है? डी का मान यहाँ आया है 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है कि नहीं? 1। 0 से बड़ा है, डी बड़ा है, तो इसका क्या मूल हो जाएगा? इसका मूल हो जाएगा, लिखिएगा, इसके मूलों की प्रकृति, इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान है। वास्तविक और असमान है, बस यही था। अगर कहता है इसमें कि आप जो है x का मान निकालिए, तब यहाँ से हम लोग द्विघात सूत्र लगा के इसका मान निकालते। बहुत आसान है कि द्विघात समीकरण का विवेचक निकालना है। लिख लिए, गुणांक सूत्र होता है b² - 4ac। यहाँ से मान निकाले और हमें देखने में आ रहा है, पता चल रहा है कि जो 1 है 0 से बड़ा है, मतलब d का मान 0 से बड़ा है तो इसका मूल होगा वास्तविक और असमान। आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, देखते हैं। यहाँ पर देखिए a का मान कितना है? 2। उसी तरह इसको भी वही निकालना है। b का मान कितना है? -5√2। c का मान कितना है? 4। यहाँ पर भी निकालेंगे डी का क्या सूत्र होगा? b² - 4ac। b का मान कितना है? b का मान है -5√2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस में 4, a का मान 2 और c का मान 4।
अब 5√2 का होल स्क्वायर क्या होता है इसको समझिएगा थोड़ा, बहुत बच्चों को तुरने भी नहीं आता है। 5√2 का होल स्क्वायर है, मतलब कि -5√2 को कई बार गुना करना है, 2 बार गुना करना है। देखिए रूट का जो बाहर वाला होता है ना अंक, उसको बाहर वाला को एक साथ गुना करते हैं। सबसे पहले माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 में 5 से गुना करेंगे 25 रूट, अब रूट वाला का गुना रूट वाले के साथ, √2 में √2 से गुना करेंगे √4, तब 25 और 4 कितना का वर्गमूल है 2 का, तो 25 दूनी कितना आया 50 आया, तो गुना कितना हो जाएगा 50, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका आएगा स्क्वायर 50। ऐसे भी कर सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2, तो 25 दूना 50 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौका 32 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा। यहाँ देखिए घटाइएगा, 10 में से 2 घटेगा 8, यहाँ बचा 4, 4 में से यहाँ पर 3 घटाइएगा तो 1, यानी 18 आ जाएगा। घटाइएगा इसको तो 18 आएगा। अब बताइए इसका जो मूल का प्रकृति है, मतलब डी का जो मान है, क्या डी का मान 0 है? नहीं, डी का मान 0 से छोटा है, नहीं, डी का जो मान है 0 से बड़ा है, जो बड़ा रहता है उसकी तरफ मुँह खोलते हैं। तो इसका भी जो प्रकृति हो जाएगा क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान है, वास्तविक और असमान है, बस लिख लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न जो है 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। एक होमवर्क देते हैं, उसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है √3x² प्लस 2√2x माइनस 2√3 बराबर में 0, ये किए हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन क्या है उसको याद रखिएगा, इस दोनों का जवाब देना है, x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये रहे इसके 2 होमवर्क, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। थैंक यू सो मच।